नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से सभी देशवासियों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त लगवाने की अपील की है। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मांग की थी कि दिल्ली और देश के सभी राज्यों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दी जाए। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, कोरोना सदी की सबसे बड़ी महामारी है, अपने लोगों को इससे सुरक्षित करना बेहद जरूरी है। मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि कोरोना की वैक्सीन सभी देशवासियों को मुफ्त लगवाई जाए। इस पर होने वाला खर्च ढेरों भारतीयों की जान बचाने में सहायक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। संभव है कि केजरीवाल प्रधानमंत्री के साथ बैठक में देश भर में फ्री वैक्सीन लगवाने का मुद्दा उठाएं। कोरोना वैक्सीन को लेकर बुलाई गई यह बैठक सोमवार शाम को 4 बजे होगी। और उधर भारत में बनी 2 स्वदेशी वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिलने के बाद देश में जल्द कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है। इस बीच ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा कि जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन भेजिए। दुनिया में कोरोना से प्रभावित देशों की सूची में ब्राजील दूसरे स्थान पर है। ऐसे में ब्राजील में वैक्सीनेशन की शुरुआत न हो पाने और देरी होने के कारण ब्राजील पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति कार्यालय ने इस खत को जारी किया है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि मैं भारतीय टीकाकरण कार्यक्रम पर बिना कोई आंच आए हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम को तत्काल कार्यान्वयन के लिए 20 लाख वैक्सीन डोज की आपूर्ति करने की अपील करता हूं। बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री मोदी को यह संदेश ऐसे वक्त में भेजा है जब एक दिन पहले ही ब्राजील सरकार द्वारा संचालित फियोक्रूज बायोमेडिकल सेंटर ने कहा था कि ब्राजील में एस्ट्राजेनेका की लाखों डोज इस महीने के अंत से पहले शायद नहीं पहुंच पाएंगी। फियोक्रूज ने कहा है कि वह वैक्सीन की डोज के लिए बातचीत कर रहा है। इसमें भारत से मंगाई जाने वाली 20 लाख डोज प्रमुख हैं। और चलिए इन दोनों ही मसलों पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवचरण गोयल जी जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वहीं संदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। शिवचरण जी, पहले आपके पास आना चाहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से ये अपील की है कि सभी देशवासियों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में लगवाई जाए। तो क्या ऐसा माना जाए सोमवार को जो बैठक होने वाली है उसमें केजरीवाल की तरफ से ये मुद्दा उठाया जाएगा? आज जब पूरा देश कोविड से जूझ रहा है जी और इसमें हमारी से कोरोना की वैक्सीन में मुहैया कराया जाए ताकि वैक्सीन का सर, दरअसल आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। मैंने काफी देर वेट भी किया कि आपकी आवाज हम तक क्लियर पहुंच पाए। हम एक बार वापस से साउंड टेस्ट करवा लेते हैं। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। तब तक संदीप जी से बातचीत कर लेते हैं। संदीप जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? केजरीवाल ने बड़ा आग्रह किया है, वो कह रहे हैं कि सभी देशवासियों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगनी चाहिए। नहीं, इसमें कुछ नया नहीं है। जब से कोविड की त्राही मची हुई है पूरे विश्व में, खासतौर से दिल्ली में पहले केस से लेके और अभी तक अगर आप देखिए तो जब भी केजरीवाल फंसे हैं या जब भी केजरीवाल की असफलताएं सामने आई हैं तो फिर उन्होंने केंद्र से ही गुहार लगाई है। और फिर चाहे वो अमित शाह जी हों, चाहे मोदी जी हों, या सेंट्रल हेल्थ की टीम हो, उसी ने कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को बचाया है। तो उनके लिए ये कहना बहुत आसान है और अपनी जिम्मेदारियों से भागने का एक बहुत अच्छा तरीका है। वैसे भी मुझे लगता है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह का राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। केजरीवाल जी को शर्म आना चाहिए थी। जिस चीज को लेकर प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी इस बात को कह चुके हैं कि इस देश के सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन जो है वो फ्री में लगाई जाएगी। अब उसी बात को दोबारा से रखना, ये सिर्फ
अपने एक पर्टिकुलर वोटर को जिसको आप गुमराह करते रहते हैं, उसी को कहीं ना कहीं आप एक ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमने कहा था तब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन को फ्री किया। जबकि वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री जी पहले भी अपने बयानों में कह चुके हैं कि सरकार की पूरा का पूरा प्रयास है कि सरकार जो कोविड वैक्सीन है वो हर नागरिक तक फ्री में पहुंचाएगी। जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? हाँ, मुझे तो आवाज आ रही है। आपको देखिए, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, अब क्लियर आ रही है सर। मैं आपसे प्रतिक्रिया चाह रही थी अरविंद केजरीवाल की उस अपील पर जिसमें वो कह रहे हैं कि सभी देशवासियों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी जाए। तो हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं केंद्र सरकार को, भाजपा सरकार को, कि हर व्यक्ति को जो अब कोरोना के महामारी को झेल रहा है उनको मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। और यही हम कह रहे हैं क्योंकि ये जो अपनी बातें कहते हैं उस पर कायम रहते नहीं है, और यदि अपनी बातों पे कायम रहे तो हमें इनको बार बार इनसे आग्रह ना करना पड़े, याद दिलाना ना पड़े, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं इनकी बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही। कहीं ना कहीं अभी भी ये गुमराह किया जा रहा है कि हेल्थ वर्कर्स को ही वैक्सीन दी जाएगी, आम जनता के लिए सुविधाएं क्या होगी, अभी तक ये क्लियर नहीं कर रहे, स्पष्ट नहीं कर रहे। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि जब सभी देशवासियों के लिए मुफ्त हो जाएगी तो दिल्ली वासियों के लिए भी मुफ्त हो जाएगी, और जो आपके स्वास्थ्य मंत्री वादा करके बैठे हुए हैं कि हम दिल्ली वासियों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाएंगे, वो वादा भी पूरा हो जाएगा और आपके ऊपर कोई भार भी नहीं आएगा? तो हम तो यही बात कह रहे हैं। आपका शुभ नाम मैं जानना चाहूंगा। किनका शुभ नाम सर आप जानना चाहेंगे? मैं तुरंत लौट रही हूँ सर, आपके पास तुरंत लौट रही हूँ सर। एक बड़ी खबर से अपने दर्शकों को इस समय रूबरू करवा देते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इंडोनेशिया से उड़ान भरने के बाद विमान ने पश्चिम कालीमंतन प्रांत में उड़ान भरी थी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्री विजया एयरलाइंस का ये विमान था। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने के बाद इसका संपर्क टूट गया है। उड़ान भरने वाले विमान में 50 लोग सवार थे। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका यहां जताई जा रही है। इंडोनेशियाई एयरलाइन के विमान का संपर्क टूटा। इंडोनेशिया उड़ान भरने के बाद एक हवाई जहाज का संपर्क टूटने की खबर इस समय मिल रही है। विमान ने उड़ान भरी थी और अभी ये संपर्क नहीं हो पा रहा है विमान से। श्री विजया एयरलाइंस का ये विमान था जिससे संपर्क टूट गया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने के बाद संपर्क टूटा। उड़ान भरने वाले विमान में 50 लोग सवार थे। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका यहां पर जताई जा रही है। इंडोनेशियाई एयरलाइन विमान का संपर्क टूट गया है। उड़ान भरने के बाद एक हवाई जहाज का संपर्क टूटा। चलिए अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। शिवचरण जी, आपके पास ही आना चाहूंगी सर। मेरा शुभ नाम पल्लवी राजपूत है और संदीप जी हमारे साथ बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। अब बताइए सर। पल्लवी जी, यदि ये सभी को वैक्सीन निःशुल्क फ्री में उपलब्ध कराना चाहते हैं तो ये स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे? आज तक किसी भी हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने या कोई भी केंद्रीय मंत्री ने आज तक स्पष्टीकरण नहीं किया कि ये वैक्सीन हर देशवासी को नहीं सर, जहां तक मेरी जानकारी है शिवचरण जी, देखिए पहले कंफ्यूजन हुआ था जब सत्येंद्र जैन और खुद हर्षवर्धन साथ साथ थे हॉस्पिटल में, तब जरूर हर्षवर्धन ने ये दावा और वादा कर दिया था कि हर भारतीय को जो है मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद जैसे ही वो वहां से निकले थोड़ी देर बाद ही उनका ट्विटर पर ये ट्वीट आ गया था कि पहले फेज की सारी वैक्सीन मुफ्त होगी। नहीं, मैं अब तक जो भी है हम यही कहना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री लगाते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन यदि वो शुल्क लेते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी जो अब तक पिछले इनका 6 साल का टर्नओवर रहा है तो हर बात में इनकी नाकामी मिली है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि ये निःशुल्क लगाई जाए और हम उनका स्वागत करते हैं। ठीक है संदीप जी। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें कंफ्यूजन की स्थिति बिल्कुल नहीं है। अब आम आदमी पार्टी के नेता है, आम आदमी पार्टी के मुखिया अगर जानना ही नहीं चाहे कि कहाँ किस तरह की क्या गतिविधि चल रही है और एक अपने खुद की बनाई दुनिया में ही खोए रहे हैं तो उस पर तो भगवान ही मालिक है। दूसरी चीज, अगर इन्हें ट्वीट करना था तो इसमें ये ट्वीट में अगर ये स्पष्ट कर देते कि अगर केंद्र सरकार किसी भी तरीके से दिल्ली में वैक्सीन फ्री में नहीं लगाएगी तो दिल्ली सरकार उसका पूरा खर्च वहन करने के लिए तैयार है।
तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ इनकी सराहना करने वाली बात होती है। ये तो ऐसे मुद्दों पर नूरा कुश्ती करते हैं जिन मुद्दों में न तो कोई सिर होता है न कोई पैर होता है। जब स्पष्ट तौर पर स्वास्थ्य मंत्री कह चुके हैं, प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि कोरोना की वैक्सीन जो डोज लगाई जानी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाएंगी, तो इस मुद्दे पे दोबारा से बहस करने का मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जी को इस तरह का बचकाना बयान देना चाहिए था। और अगर बहुत बड़े हृदय वाले हैं तो कह देना कि दिल्ली में जितनी वैक्सीन लगेगी केंद्र सरकार का हम 1-1 रुपए चुकाएंगे और दिल्ली वालों को फ्री में वैक्सीन देंगे और हम केंद्र सरकार का भी एहसान नहीं लेंगे वैक्सीन लगाने में। आप कर दीजिए ट्वीट अगर हिम्मत है तो। ये सिर्फ नूरा कुश्ती और जानबूझ के क्रेडिट लेने के चक्कर में क्यों आपके नेता पड़े रहते हैं? अरे किसी मुद्दे पे काम करिए। जब जनता दिल्ली की त्राह कर रही थी कोविड-19 से, तब अपने अपने घरों में छिपे बैठे थे, किसी की एक की हिम्मत नहीं हुई थी। अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री ने तब देश के दिल्ली प्रदेश के नागरिकों को बचाया था। ना आपका एक नेता और ना आपके मुख्यमंत्री ना स्वास्थ्य मंत्री, किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोविड-19 के दौर में सड़कों पर निकल आते, मुंह छुपाए अपने घरों में बैठे थे। और आप कहते हैं कि हम कोविड की वैक्सीन फ्री दिलवाएंगे। अरे सर, बोलने से पहले सोचिए समझिए और तब बोलिए। मुझे पता है कि आप जिस एक तबके को गुमराह करने के लिए इस तरह की नूरा कुश्ती कर रहे हैं, वो आप मुबारक हो आपको उस तबके को गुमराह कर लिए, लेकिन इस देश की जनता आपके झूठे झांसों में और झूठे वादों में दोबारा नहीं आने वाली है। ठीक है शिवचरण जी, क्या ऐसा मान लिया जाए अगर केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त नहीं भी की जाती है तो भी हर दिल्ली वासी को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन मिलेगी? आपकी सरकार आएगी इसके लिए आगे? नहीं, पहले तो हमने जो वादा केंद्र की सरकार कर रही है, पहले तो यदि वो अपने वादे पे पूरा होती है तो हम उनका स्वागत करते हैं। यदि वो वादे पे पूरा नहीं उतरती तो हम दिल्ली वासियों के लिए जो भी एक उपयुक्त कदम है उठाएंगे। आज 1000 सेंटर हमने वैक्सीन के लिए खोल दिए दिल्ली में और करीब 10 लाख वैक्सीनेशन हम डेली करेंगे। इतना हमने उसके सेंटर बना दिए हैं। हमने मोला क्लिनिक के अंदर, हमने हॉस्पिटल्स के अंदर इतना प्रोग्राम कर दिया है जिससे कि हर दिल्ली वासी को वैक्सीन का फायदा मिल सके और हम इसके लिए बड़े उत्सुक हैं और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार हमें इसके अंदर पूरी तरह से सहयोग करे, हमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन दे और हम दिल्ली वासियों को वैक्सीन लगा सके। नहीं शिवचरण जी, अभी भी देखिए वो वाली चीज है, देखिए ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बात ये है ना कि पहले फेज की तो जितनी भी कोरोना वैक्सीन लगनी है, टीकाकरण होना है पहले फेज में, वो तो मुफ्ती ही है। अगर उस पहले फेज में दिल्ली वासियों के लिए जो कोरोना की वैक्सीन भेजी जाती है वो तो मुफ्ती लगाई जाएगी, इसमें आपका क्रेडिट कहां से हुआ सर? वो तो केंद्र पहले क्लियर करके बैठा हुआ है कि नहीं, पहले फेज की कोरोना वैक्सीन तो मुफ्त में लगेगी। हम तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का ये जो प्रयास है सराहनीय है जी, और हम उनका स्वागत करते हैं। हम तो इस बात पर ग्रहण नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि सभी दिल्ली वासियों को कोरोना की वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाए। केंद्र ठीक है संदीप जी, आपके पास आना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि हम तो फिर भी यही कहेंगे कि केंद्र सरकार का ही क्रेडिट है, और हम कहाँ कह रहे हैं, वो तो साफ कह रहे हैं कि चलिए सरकार जो कर रही है अच्छा काम कर रही है और आने वाले समय में भी दिल्ली का ऐसे ही सहयोग करते रहें। नहीं देखिए, पहले चीज तो उन्होंने एक जो बात कही कि हमने हॉस्पिटल रेडी किए, ये किया वो किया, तो इनकी जानकारी के लिए बता दें कि जब दिल्ली में कोरोना से दिल्ली का नागरिक परेशान था तो आपके एक भी हॉस्पिटल कहीं काम ना आए, तब या तो केंद्र के हॉस्पिटल काम आए या फिर जो अर्धसैनिक बलों के सहयोग से इमरजेंसी सेंटर केंद्र सरकार ने बनाए वो काम आए। आपके तो वादे ही दावे रहते हैं, बाकी तो ग्राउंड पे जब जरूरत पड़ती है तो कब आप अपने बंगलों में घुस जाते हैं मुंह छिपा के, तब दिल्ली की जनता जाने। दूसरी चीज, आप अगर इतने ही बड़े हृदय वाले हैं तो कहिए ना कि केंद्र सरकार फ्री में भी वैक्सीन लगाएगी, तब भी हम केंद्र सरकार का 1-1 रुपए देंगे। हम नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता को केंद्र सरकार के पैसे से वैक्सीन लगे, हमारे पैसे से लगना चाहिए। हिम्मत है तो कहिए। केंद्र तो अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों पे कब अड़े होंगे? आप अपनी जिम्मेदारियां कब लेंगे? आप कब अपनी जिम्मेदारियों को संभालना सीखेंगे? या बस केंद्र सरकार, अमित शाह और गृह मंत्री के ऊपर ही हर चीज के लिए डिपेंड बने रहेंगे? बिल्कुल, इसका जवाब ले लेंगे शिवचरण जी से। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर इस समय बहस छिड़ी हुई है कि ये वैक्सीनेशन मुफ्त में होगा या फिर इसका कोई चार्ज लिया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा पहले ही ये साफ कर दिया गया है कि पहले फेज में जितना भी टीकाकरण का काम होगा वो मुफ्त में ही होगा और उसके बाद की जो रणनीति है वो आगे आने वाले समय में तय की जाएगी। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री से अपील की है कि देश में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में ही लगवाई जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसी मसले पर चर्चा के लिए दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवचरण जी का रुख कर लेते हैं। सर, दिल्ली के लिए क्या आपका प्लान है? दिल्ली में जितने भी चरण में वैक्सीनेशन का काम होगा क्या वो मुफ्त में ही होगा? शिवचरण जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से सभी देशवासियों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में लगवाने की अपील की है। संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बताइए। बिल्कुल सर, देखिए ये बात तो साफ है कि पहले फेज की जितना भी वैक्सीनेशन का काम होगा वो मुफ्त में होगा। क्या उसके बाद के लिए आने वाले समय में रणनीति तय की जाएगी केंद्र की तरफ से? नहीं, देखिए अभी तक जो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कहा है कि लगभग 30 करोड़ लोगों को डोज देने की तैयारी केंद्र सरकार की है और 30 करोड़ जो डोज दी जाएंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। उसमें केंद्र सरकार किसी भी तरह का चार्ज लेने का अभी तक उन्होंने नहीं किया है और स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री जी ने भी और स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा है कि कोरोना वैक्सीन जो दी जाएगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। अब इसमें अगर राज्य सरकारें चाहती हैं कि केंद्र सरकार की के ऊपर जो खर्च है उसको थोड़ा सा वो कम करना चाहे तो स्वागत है। दिल्ली सरकार चाहे तो दिल्ली के लोगों को जो कोरोना वैक्सीन जाएगी उसका पेमेंट केंद्र सरकार को कर दे। उसमें केंद्र सरकार आम आदमी से तो किसी तरीके का पैसा ले नहीं जा रही है। अब ये बड़े दिल वाले हैं, इन्हें फ्री की चीजों की ज्यादा चिंता रहती है, तो भाई क्यों केंद्र सरकार को क्रेडिट लेने दे, खुद क्रेडिट के लिए आ जाए और पूरा का पूरा केंद्र सरकार को पेमेंट कर दें। ठीक है शिवचरण जी, मेरा सवाल आपसे था। आवाज पहुंच रही है सर मेरी आप तक? शिवचरण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? टेक्निकल इश्यूज की वजह से मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है शिवचरण जी तक। लेकिन संदीप जी, बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर ऐसा होता है कि आने वाले समय में कोरोना की वैक्सीन के लिए कोई राशि निर्धारित की जाती है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि वो राशि ऐसी हो कि हर जो नागरिक है वो उसे अफोर्ड कर पाए। नहीं, देखिए यहाँ केवल देश के नागरिकों को लेके ही नहीं बल्कि विदेश से भी जो लोग सहयोग मांग रहे हैं और जिन देशों ने कहीं ना कहीं भारत सरकार से सहायता मांगी है, सरकार उनके लिए भी प्रोवाइड की जाए। देखिए यहाँ केवल किसी एक देश की, आज पूरी मानव जाति के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आया है और इस समय अगर आप देखिए सनातन पद्धति से ओतप्रोत जो देश है उसने कहीं ना कहीं हमेशा विश्व को रास्ता दिखाया है। आज भी हमने कहीं ना कहीं विश्व में साबित करके दिखाया है और विश्व को कोरोना जैसी महामारी के बीच में हमने लीड करके दिखाया कि कैसे परिस्थिति से निपटा जाए।
और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन अफेक्ट होने के बाद भी कहीं ना कहीं आंकड़ों को अगर देखिए तो सबसे अच्छा युद्ध अगर कहीं ना कहीं लड़ा है तो कहीं ना कहीं इस देश की आम जनता ने लड़ा है। तो कहीं ना कहीं सरकार का प्रयास है कि पूरे मानव समाज के लिए जहां तक संभव होगा सरकार हमेशा प्रयास करेगी। अगर आप देखिए कोरोना के दौरान जिस तरीके से क्लोरोक्विन दवाइयों की जरूरत पड़ी उसमें भी सरकार ने जो सरकार का रेट था उसी रेट पे उनको दिया। ऐसा कहीं नहीं किया कि महामारी का दौर में किसी तरीके से गलत तरीके से फायदा उठाया जाए। और अब भी सरकार उसी चीज पे दृढ़ निश्चित है कि मानव जाति के हित के लिए अगर सरकार का कुछ योगदान हो सकता है, इस देश के लोगों का कुछ योगदान हो सकता है तो वो एक अच्छी बात है। और इस देश में ऐसे भी उदाहरण रहे हैं जहां महर्षि दधीच ने अपनी हड्डियों का दान किया था, यहाँ तो वैक्सीन के ही दान करने की बात है। तो सरकार मिनिमम कॉस्ट पे ही वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए तैयार है और सरकार उसको लेकर दृढ़ संकल्पित भी है। और इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि ब्रिटेन के जो माफ कीजिएगा ब्राजील के जो पीएम है उन्होंने भी खत लिखा है प्रधानमंत्री को और ये कहा है कि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन हमारे देश में भी भिजवाई है। हाँ, मतलब देखिए अभी तक जो जानकारी है, हालांकि इसको सरकारी तौर पे अभी कंफर्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन लगभग 56 देशों ने कहीं ना कहीं भारत सरकार से वैक्सीन मांगने के लिए लेटर दिया हुआ है पीएमओ को। और सरकार की प्राथमिकता है कि पहले अपने देश के नागरिकों को कहीं ना कहीं सुरक्षित किया जाए और उसके बाद जहां भी सरकार संभव होगा कहीं ना कहीं उन देशों को जरूरत के हिसाब से दवाई सप्लाई करेगी। ठीक है शिवचरण जी, अब आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी। बिल्कुल सर, मैं यही पूछना चाह रही थी कि आने वाले समय के लिए क्या रणनीति आपने तय की हुई है दिल्ली के लिए, किस तरह से आप कोरोना का वैक्सीनेशन करवाएंगे और इस फेज के निकलने के बाद जब आगे वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा तो किस तरह से आप टीकाकरण करेंगे? अनिल जी, पहले बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कोरोना के समय इलाज किया गया, जिस तरह से आपके फैक्ट्स राजामन करें सरकार में सराहनीय कदम था हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का। और हमारा लक्ष्य एक ही है, दिल्ली वासियों के लिए हम हर कदम उठाएंगे जिसमें केंद्र सरकार के मुखाता मिलने की अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो हम दिल्ली वासियों के लिए क्या वैक्सीन हमें ठीक करनी पड़े, कैसे मर्जी करने पड़े, हम सारे काम करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार जो शुरू से कहती आई है कि हम वैक्सीन पूरे भारत के अंदर सभी नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे, तो हम उनसे अपील करते हैं और उनसे एक प्रार्थना करते हैं कि ये वैक्सीन जल्द से जल्द हमें दी जाए दिल्ली के अंदर। और हमने 1000 सेंटर वैक्सीनेशन के लिए खोल दिए हैं जिसमें हम रोजाना 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाएंगे और हम इसको 2 महीने के अंदर पूरे दिल्ली वासियों को वैक्सीन लगा देंगे, ये हमारा टारगेट है। जी, उन्होंने तो पूरी रणनीति तय की हुई है कि किस तरह से वैक्सीनेशन का काम होगा और वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि सरकार ने पहले बहुत बार कहा है कि पूरे देशवासियों को जो है कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी, तो अपनी बात पर अब वो डटे रहें। चीज पे अपनी खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। मुझे लगता है कि वही चीज है ना कि अमित शाह जी कोरोना के समय ग्राउंड पर उतर के दिल्ली वासियों को बचाते रहे और केजरीवाल जी अपनी पीठ थपथपाते रहे, यही इन्होंने इस बार भी किया है। देखिए कोरोना को लेकर जो तैयारियां की हैं उसमें दिल्ली सरकार ने कोई बहुत बड़ा तीर थोड़ी मारा है, इसमें तो हर्षवर्धन जी की देन थी जो कहीं ना कहीं पल्स पोलियो प्रोग्राम उन्होंने रन किया था आज के 20 साल पहले और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कहीं ना कहीं हर्षवर्धन जी ने केंद्र सरकार की डायरेक्शंस पे ही दिल्ली सरकार ने ड्राई रन किया है। इसमें दिल्ली सरकार ने कौन सी अपनी नई नीति अपना ली? इनके मोहल्ला क्लिनिक में तो कोई रन हो नहीं गया कि वहां वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हों। तो इसलिए ये अपनी पीठ थपथपाने से अच्छा ये क्लियर तौर पर स्वीकार करें कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से एक एग्रेसिव रणनीति के तहत जहां एक तरफ वैक्सीन तैयार हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार थी उसने हेल्थ लेवल पे ग्राउंड लेवल पे जाके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत किया और कहीं ना कहीं ड्राई रन भी जो 2 बार किए गए उसी पर्पज से किए गए। और कहीं ना कहीं सरकार की प्राथमिकता है कि दिल्ली जैसी सरकारें और भी राज्यों में है जो कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीति करने के लिए, नूरा कुश्ती करने के लिए हम फ्री करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे करते रहते हैं। जब जिम्मेदारी की बात आती है तो अपने घरों में चिपके बैठ जाते हैं।
तो इसलिए केंद्र सरकार इन लोगों की वजह से जनता को मजबूरी में नहीं डाल सकती, जनता को परेशान नहीं कर सकती, और इसीलिए कहीं ना कहीं एक मजबूत नेतृत्व केंद्र में बैठा हुआ है। और वो हर तरीके से, अगर राज्य सरकारें असफल हैं और काम करने में किसी भी तरीके से सक्षम नहीं है, तो केंद्र सरकार खुद कहीं ना कहीं आगे लीड लेती है और कहीं ना कहीं जनता को संकट मोचक की तरह आके बचाती है। ठीक है, देखिए वो कह रहे हैं शिवचरण जी साफ तौर पर कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है और राज्य सरकारें अगर असफल रहती हैं तो केंद्र सरकार खुद आगे आके जिम्मा उठा लेगी। संदीप जी ने बहुत बढ़िया बात की कि जितना भी काम दिल्ली में हुआ, वो ये कहते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ, ये संदीप जी खुद कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने आगे बढ़कर सहयोग किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा जी, आज सबसे ज्यादा रिकवरी दिल्ली में है, सबसे ज्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं। अब पूरी भाजपा की सरकार आपकी गुजरात में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, कर्नाटका में भी है। आप उनका मॉडल उठा के देख ले, तो केंद्रीय सरकार तो ड्यूटी उनकी वहां भी है। आप अपने गुजरात मॉडल को संभाल ले, आप अपने कर्नाटक मॉडल को संभाल ले। यूपी आज सबसे ज्यादा रिकवरी पूरे देश के अंदर, जहां पर 7-9 हजार केस दिवाली के आसपास आए थे, हर एक को बेड मिला, हर एक को दवाई मिली, हर एक को एम्बुलेंस मिली, सारी चीजों की व्यवस्था की। तो कम से कम भी आप ये व्यवस्था अपने जो राज्य हैं उनमें भी कर लेते। तो यदि ये बात कहते कि यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अच्छा काम किया है, हम तो कहते हैं कि यदि यहाँ पर अच्छा काम हो तो वहां भी करो ना सर। नहीं, वो आप शायद पूरी बात नहीं सुन पाए शिवचरण जी। वो कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मदद से ये दिल्ली में अच्छा काम हुआ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सीएम केजरीवाल ने अच्छा काम किया। मैं इनकी बात के जवाब दे दूं या इनकी नहीं, बात बिल्कुल सर, लौट के जवाब देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ दरअसल रुकना है, तुरंत आपके पास ही आएंगे संदीप जी, फौरन हाजिर हो रहे हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ ਉਗਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਾਸਕਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिना वक्त जाया किए सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, आपके पास आना चाहेंगे। आप शिवचरण जी की बातों का जवाब देना चाह रहे थे सर। ले लिया कोविड वैक्सीन, कोविड बीमारी के दौरान इन्होंने किस तरीके से पूरे दिल्ली प्रदेश में काम किया, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी जानकारी ये भूल गए थे कि दिल्ली पहला ऐसा राज्य था जिसमें कोरोना से पॉजिटिव हर मरीज के घर को अस्पताल में तब्दील कर दिया था। और ये इनकी नाकामी और असफलता ही थी कि जब ये अस्पतालों में बेड नहीं दे पाए तब कहीं ना कहीं मरीजों को इन्होंने होम क्वारंटाइन शुरू किया। ये कहते हैं टेस्टिंग की, अरे आपने उसमें कौन सा गजब किया? आपको टेस्टिंग किट फ्री में केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही थी। आप बता दीजिए कितनी दिल्ली सरकार ने कोविड में टेस्टिंग किट खरीदी? अरे शुरुआत में आपको तो हमारे सांसदों ने मुफ्त में आपको कोविड टेस्ट भेजी। दिल्ली सरकार तो इतनी नाकाम और मक्कार थी कि जब कोविड-19 की किट केंद्र सरकार की तरफ से थोड़ा सा आने में डिले हुआ तो ये 2-4 हजार किट भी नहीं खरीद पाए। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने ये किया वो किया, आपके अस्पतालों ने क्या किया? सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने दिल्ली में कंट्रीब्यूट किया। अगर आपने होम क्वारंटाइन सिस्टम लागू नहीं किया होता तो दिल्ली में दर्जनों मौतें ऐसी हुई थी जो आपकी होम क्वारंटाइन व्यवस्था की वजह से, जिनको टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, टाइम पे दवाई नहीं मिल पाई, टाइम पे सुविधाएं नहीं मिल पाई और बेचारे अपने घर में तड़प तड़प के मर गए। और आप अपने कुछ शर्म आनी चाहिए, पीठ थपथपाते हैं कि हमने ये किया। अरे कौन सा आपने कोविड में नया काम कर दिया जो केंद्र सरकार ने में आपको सहायता नहीं की हो? अमित शाह जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दिल्ली में आके कहा था कि हम हर व्यक्ति को बेड देंगे अगर जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए प्राइवेट शेल्टर्स उन्होंने सैनिक बलों के सहयोग से बनाए। ट्रेनों को कहीं ना कहीं उसमें हॉस्पिटल्स के लिए वार्ड के तौर पर तब्दील किया गया। ताकि आप अपनी पीठ थपथपाने में लगे। अरे शर्म आनी चाहिए। दिल्ली का हर नागरिक आज ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा मक्कार मुख्यमंत्री आज तक इस देश ने नहीं देखा। और दिल्ली की जनता सुरक्षित है तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की बदौलत, वरना दिल्ली की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली थी कि कोविड महामारी से ब्रिटेन के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई त्राह त्राह करने वाली स्थिति होती तो वो दिल्ली की होती। ये अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। अरे सर शर्म करिए, कब तक झूठे वादों में पीठ थपथपाते रहेंगे? हकीकत यह है कि आपकी वजह से दिल्ली में कोविड ज्यादा बढ़ा, स्थिति ज्यादा गंभीर हुई। आप उत्तर प्रदेश की और अदर प्रदेशों की तुलना कर रहे थे। अरे शर्म आनी चाहिए। आंकड़े उठा के देख लीजिए, 2 करोड़ की पॉपुलेशन को आप कंट्रोल ना करना पाए, 20 करोड़ की पॉपुलेशन वाले राज्य से आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। अरे यूपी में जितना योगी जी ने काम किया उसमें तो उनके पैर के धूल के बराबर ही आपकी राज्य सरकार ने काम नहीं किया। जिम्मेदारी से हर जगह भागे हैं। 2 करोड़ की पॉपुलेशन को भी आप सुविधाएं मुहैया नहीं कर पाए, जबकि एक से एक बड़े हॉस्पिटल आपके पास दिल्ली में थे। प्राइवेट अस्पतालों को धमका के और डरा के आपने बाहर के मरीजों को जिन्हें सुविधाएं प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल सकती थी वो आपने नहीं लेने दी। और आप पीठ थपथपाते हैं हमने किया। आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ मक्कारी की, आपने सिर्फ गाल बजाना सीखा, आपने सिर्फ बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे करने की कोशिश की, और हकीकत के नाम पे आप हर स्थिति पे फेल हुए हैं। आज भी आप स्वास्थ्य कर्मियों का फंड रोके हुए जिन्होंने कोरोना की महामारी में सबसे ज्यादा अपना योगदान दिया, और आप एमसीडी का 13,000 करोड़ नहीं दे रहे हैं। आप क्या कोरोना वॉरियर्स का कम से कम सम्मान करना तो सीखिए। आप अपने अस्पतालों में सैलरी टाइम से नहीं दे रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज में शिक्षकों को सैलरी नहीं मिल रही, आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आप अपने प्राइवेट एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, और पेट थपथपाने में लगे हैं दिल्ली सरकार ने ये किया, दिल्ली सरकार ने वो किया। अरे केजरीवाल इतने बड़े महारथी थे तो कह देते कि केंद्र सरकार का हम 1 रुपए नहीं लेंगे, और दिल्ली के हर नागरिक को जो वैक्सीन लगेगी वो दिल्ली सरकार के पैसे से लगेगी। ठीक है, चलिए अब शिवचरण जी का रुख कर लेते हैं, उनका जवाब ले लेते हैं। बोलिए सर। हम आंकड़ों की बात कर ले। ये आंकड़े हैं, मैं आपके इसमें आप चेक कर लें इसको जी। ये आज की डेट में मैं आज के जो एक्टिव कोविड केस है मैं उसकी बता देता हूं। दिल्ली में आज 4.1 कोविड एक्टिव केस है। आपके गुजरात के अंदर 8.2 है, लगभग डबल।
आपके एमपी के अंदर 8.5 है, कर्नाटका में 9.1 है, यूपी के अंदर 11.7 है। हमारे गृह मंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री वो पूरे देश के लिए है। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कम से कम भी ये जो गुजरात मॉडल है, ये जो यूपी मॉडल है, ये जो कर्नाटका मॉडल है, कम से कम भी वहां भी स्थापित कर दे। आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं और जितनी बड़ी बात करते हैं वो सब जनता ने देख लिया आपका, चाहे 15 लाख रुपए हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो। अब मैं कितनी बातें गिनवाऊं आपको। हम ये बात इसमें नहीं लाना चाहते। हमने ये कहा कि वैक्सीन दिल्ली की जनता को फ्री मिलनी चाहिए और दिल्ली की जनता का जितना कोविड में हमने इलाज किया, आप जनता में जाके पूछिए। आप ये बात मानते हैं ना कि दिल्ली में इलाज हुआ, दिल्ली में अच्छा इलाज हुआ, तो हम तो कह रहे हैं दिल्ली में इलाज अच्छा हुआ, वो इलाज गुजरात में भी होना चाहिए, वो इलाज यूपी में भी होना चाहिए, वो इलाज कर्नाटका में भी होना चाहिए, वो इलाज बिहार में भी होना चाहिए। हम तो ये आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कम से कम भी गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कम से कम भी अपने राज्य तो संभाल ले। बातें बड़ी बड़ी करनी बड़ी आसान काम है, लेकिन धरातल पे काम करना और उसको साक्षात दिखाना आंकड़ों में, ये काम सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं और वो करके दिखा दिया है। और दिल्ली जनता से आप पूछ लीजिए। ठीक है, बोलिए संदीप जी। मानी चाहिए 2 करोड़ की पॉपुलेशन पे 1.4 मिलियन पेशेंट और 14 करोड़ की पॉपुलेशन पे 1.8 मिलियन पेशेंट, और पीठ थपथपा रहे हैं कि देखिए हमने कितना बड़ा काम किया, 2 करोड़ की पॉपुलेशन पे 1.4 मिलियन पेशेंट लेके आए, और तुलना करते हैं 14 करोड़, 15 करोड़ और 20 करोड़ की पॉपुलेशन वाले राज्यों से। ऐसी शर्मनाक तुलना और ऐसी शर्मनाक इस हरकतें सिर्फ आम आदमी पार्टी ही कर सकती है, और किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि लाशों पे और बीमारियों पे राजनीति करे। अरे सर, करनी ही थी तो तुलना बेड प्रोवाइड करवाने में नाकाम रही है, इसीलिए आप होम क्वारंटाइन लेके आए हैं। और आज भी अगर परसेंट के हिसाब से देख लीजिए तो गुजरात, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश की स्थिति आपके राज्यों से कहीं ज्यादा बेहतर है। स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं थी जितनी दिल्ली में थी, लेकिन फिर भी इन राज्यों ने ग्राउंड पे काम। संदीप जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। दरअसल शिवचरण जी तक आवाज भी नहीं पहुंच पा रही है, हम उनका शुक्रिया कर देते हैं, और अभी उनके तक आवाज नहीं पहुंच रही है, स्टिल हो गए हैं वो। शिवचरण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। संदीप जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए। सर, तमाम आंकड़े उन्होंने पेश कर दिए, और ये बात तो सही है, दिल्ली और यूपी का कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा राज्य है, पॉपुलेशन भी वहां की ज्यादा है, तो ऐसे में इन दोनों राज्यों का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। नहीं, वही आंकड़ा ही बता रहे हैं कि 2 करोड़ की पॉपुलेशन पे 1.4 मिलियन पेशेंट हैं, और यूपी में 20 करोड़ 22 करोड़ पॉपुलेशन है, और वहां लगभग 1.9 मिलियन पेशेंट हैं। अब देखिए आंकड़ा कहाँ कितना बड़ा अंतर है, और आप पीठ थपथपा रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो ना एम्स है और ना इतनी बड़ी बड़ी सुविधाएं थी, फिर भी आपसे अच्छी लड़ाई उत्तर प्रदेश के लोगों ने लगी। उत्तर प्रदेश की योगी की आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, जो कोरोना महामारी में जहां एक परिंदा भी बाहर नहीं निकल रहा था, उसने नोएडा जैसी स्थिति में ग्राउंड पे आके अपनी स्थिति को कंट्रोल करके संभाला है। आपके मुख्यमंत्री और आपके मंत्री तो घरों में जाके छिप के बैठे थे, उनमें तो हिम्मत नहीं थी। अमित शाह जी को 2 बार दिल्ली में उतरना पड़ा, तब इस स्थिति को कंट्रोल करके कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को बचाया है। देखिए, प्रैक्टिकली बात यह है कि दिल्ली की जनता अगर इतनी ही बड़े दिल वाली है, बहुत सिंपल सा मेरा अनुरोध है। देखिए, केंद्र सरकार जो अपनी तरफ से कर रही है, जो अपनी हिसाब से कर रही है, वो अपना बेहतर कोशिश करने की कोशिश कर रही है, और केवल दिल्ली नहीं। देखिए, केंद्र सरकार के लिए, पूरी मानव जात के लिए कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश कर रही है। आपको अगर इतने ही बड़े दिल वाले हैं, आप कहिए कि केंद्र सरकार का एक एक रुपए जो दिल्ली के लोगों पर खर्च आएगा, जो दिल्ली में वैक्सीन पर खर्च आएगा, हम दे देंगे, और हम नहीं चाहते हैं कि केंद्र की सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़े। तो आपकी वाहवाही करने वाली बात थी, तो आपकी सराहना करने वाली बात थी। जो चीज ऑलरेडी सरकार कह चुकी है कि भाई इस पे हक है और देश के जनता को इस महामारी से निपटने के लिए उसको फ्री में दी जाना चाहिए, उसमें अब राजनीति कर रहे हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। और जनता इस मामले में आपको बहुत अच्छे से अब सबक सिखाने वाली है।
बिहार को तो मिल जाएगी ना संदीप जी मुफ्त में, वहां पर तो आपने ऐसे वादा भी कर दिया था चुनावों के समय में, तो ये तो उम्मीद की जा सकती है कि बिहार की जितनी जनता को कोरोना का टीका लगना है वो मुफ्त में लगेगा, चाहे वो पहले फेज में हो या फिर आखिरी फेज में हो। देखिए सर, देखिए मैडम, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ बिहार, यूपी और केवल भारत की बात नहीं है, आज पूरी मानव जाति के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आया है। और मोदी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हमसे जितना ज्यादा हो सकेगा हमारा देश तैयार है पूरे विश्व समुदाय को सपोर्ट करने के लिए, और हमने करके भी दिखाया है। हमने चीन की तरह दवाइयों की रेट नहीं बढ़ा दी कि क्लोरोक्विन की शॉर्टेज है तो एकदम उसके 10 गुना रेट कर दो। हमने उसी रेट में दिया जिस रेट में हम पहले देते थे। और वही कोरोना वैक्सीन को भी लेके देश के हर नागरिक को सरकार के पैरामीटर्स के हिसाब से जो उस कैटेगरी में आ रहा है उन सबको फ्री में मिलेगी। और बाहर जहां वैक्सीन भेजी जा रही है वो बहुत मिनिमम कॉस्ट पे दी जा रही है कि जिससे कि कहीं ना कहीं मानव जाति पे आए इस खतरे से निपटा जा सके, और कहीं ना कहीं पूरे विश्व को हम फिर एक बार ये साबित करने में सक्षम होंगे कि भारत अपॉर्चुनिटीज में अवसर देखने की कोशिश नहीं करता बल्कि मानव जाति के साथ खड़ा होता है। इमाम वहीद जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वहीद साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पर किस तरह से आपने प्लान किया हुआ है, क्या वहां के राज्यों को आप कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देंगे? मैं साफ तौर से कहना चाहूंगा कि पूरे 1 साल हो गया देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में पूरे देश में खौफ और हरास का माहौल है। अब इस बीच वैक्सीन की आमद से देश में वासियों में खुशी आई है, परंतु जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन की तकसीम को लेकर राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनाव प्रचार में उसका मुद्दा बनाया, बिहार चुनाव प्रचार में। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर दोनों वैक्सीन के आने से पहले ही से दिल्ली में फ्री बांटी जाएगी, फिर अभी तो उन्होंने पूरे देश में प्रधानमंत्री से गुहार लगाई कि फ्री में बांटी जाए। लेकिन समस्या उससे बड़ी है कि 130 करोड़ जनता में तक वैक्सीन का पहुंचाना और व्यवस्था करना एक सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे को लेकर किसी तरीके की राजनीति ना की जाए। और सरकार ने साफ तौर से कहा है, अभी मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री ने भी कहा कि राज्य सरकार को वैक्सीन खरीदना नहीं होगा। जो आपका सवाल था मैडम, मैं उस सवाल पे आता हूं कि केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार वैक्सीन प्रोवाइड करेगी, इसलिए जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि पूरे प्रदेश की जो राज्य सरकार है उससे तालमेल बैठा के किस तरीके से आम जनता के बीच, शहर हो, गांव हो और पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता तक कैसे प्रबंध करना है, ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। साहब, सरकार पहले क्लियर कर चुकी है, देखिए 130 करोड़ जनता को तो वैक्सीन नहीं लगवाई जाएगी। देखिए उतने ही लोगों का टीकाकरण होगा कि ये कोरोना संक्रमण की चेन टूट जाए। पहले फेज का क्लियर है कि पहले फेज का पूरा फ्री में रहने वाला है। अब जो अन्य फेज है उनकी प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी, और कांग्रेस इसके लिए कुछ स्पेशल डिमांड करती है? आम आदमी पार्टी ने तो अपनी डिमांड रख दी। जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी भी की यही है कि भाई जो आम जनता है, और इसमें राज्य की कहां से बात आ गई जब केंद्र सरकार ने खुद बोला है कि ये सभी राज्य को वो प्रोवाइड करेगी। तो एक उसमें सौतेला सलूक नहीं होना चाहिए। जो आम आदमी पार्टी की मांग है, जो दिल्ली वालों को वैक्सीन अगर फ्री में मिलेगी तो उत्तर प्रदेश वालों को भी मिलनी चाहिए, पंजाब वालों को भी मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की यही मांग है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा जो सरकार के सामने चुनौती है वो प्रबंध। जैसा कि दोनों कंपनियों के बीच व्यवसाय को लेकर मतभेद सामने आए हैं और इस तरीके की कई बातें हैं। हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने को टीका लगाया गया था, वैक्सीन लिए थे, उसके बाद भी तो एक पूरी जनता में एक अविश्वास है। तो जनता को एतमाद में लेना भी सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से जिम्मेदार। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि राज्य में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सरकार प्रधानमंत्री के साथ और दिल्ली सरकार से मिलकर काम करना चाह रही है और वो तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। और वो तालमेल बैठा के पूरे देश में, जो पूरे प्रदेश में, अब ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को आपस में ही देखना है कि किस तरह से तालमेल बिठाकर इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराया जाता है। आप दोनों का शुक्रिया और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।